हरे घोड़े की खोज। बादशाह अकबर के प्रिय मंत्री और सलाहकार बीरबल के बारे में कौन नहीं जानता। अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से बीरबल ने हर एक आलोचक का मुंह बंद करा दिया था। बादशाह अकबर के नवरत्नों में से बीरबल एक अनमोल रत्न थे। अकबर बीरबल की जोड़ी की अनेक कथाएं प्रसिद्ध हैं जो हमारा मनोरंजन करने के साथ साथ हमें जीवन के कुछ महत्वपूर्ण नैतिक मूल्यों से परिचय कराती हैं। बादशाह अकबर यह भली भांति जानते थे कि बीरबल किसी भी चुनौती से हार मानने वाले नहीं थे। हर चुनौती का सामना बीरबल सहर्ष करते थे। एक बार बादशाह ने सोचा कि बीरबल के सामने ऐसी चुनौती लाई जाए जिसके सामने बीरबल भी घुटने टेक दे। वो जानते थे कि ये आसान नहीं होगा, पर उन्होंने सोचा कि कभी न कभी ऐसा मौका जरूर मिलेगा और तब वो उस कसौटी पर बीरबल को परखेंगे। आखिर एक दिन बादशाह को वो मौका मिल ही गया। एक बार बादशाह बीरबल और कुछ सेवकों के साथ राजसी बागीचे में भ्रमण कर रहे थे। बागीचा बहुत ही शानदार था। चारों तरफ हरियाली थी, काफी रंग बिरंगे फूल खिले थे जिनकी खुशबू से पूरा वातावरण मनमोहक हो गया था। तभी बादशाह ने चारों तरफ फैली हुई हरियाली की प्रशंसा करते हुए बीरबल से कहा कि बीरबल, इतने सुंदर वातावरण और बाग को देखकर मेरे मन में एक चाह जागी है। तो बीरबल ने अकबर से पूछा कि बादशाह, आप क्या चाह रखते हैं, मुझे बताइए, मैं यथाशक्ति उसे पूरी करने की कोशिश करूंगा। तब बादशाह ने उस मौके का फायदा उठाते हुए बीरबल से कहा कि इस हरे भरे बाग में घूमने के लिए मुझे एक हरा घोड़ा चाहिए। जाओ बीरबल, तुम मेरे लिए एक हरे घोड़े का प्रबंध करो। बादशाह की बात सुनकर बीरबल थोड़ा हैरान हो गया। तब बादशाह ने कहा कि अगर तुम ऐसा करने में असमर्थ हो तो मुझे बता दो और हार मान लो कि यह काम तुमसे न हो पाएगा। बादशाह के मुंह से ऐसी बात सुनकर बीरबल बादशाह अकबर की चाल समझ गया। बीरबल समझ गया था कि बादशाह फिर एक बार उसकी चतुराई की परीक्षा ले रहे हैं। तब बीरबल ने कुछ देर सोचने के बाद बादशाह से कुछ दिनों की मोहलत मांगी और कहा कि वो अगले 10 दिनों में हरे घोड़े का इंतजाम करके ही बादशाह के दरबार में उपस्थित होगा और अगर ऐसा न हुआ तो वह राज्य छोड़कर चला जाएगा। बीरबल की ऐसी बात सुनकर बादशाह अकबर कुछ चिंतित हो गए। वो सोचने लगे कि उन्होंने तो मजाक में ऐसा कहा, पर बीरबल ने इस बात को बहुत गंभीरता से ले लिया। वो जानते थे कि हरा घोड़ा नहीं मिल सकता और उन्हें डर था कि कहीं बीरबल राज्य छोड़कर न चला जाए। परंतु उनके मन में बीरबल की चतुराई के प्रति विश्वास इस डर से कहीं ज्यादा था और वो जानते थे कि बीरबल इस समस्या का भी कोई जबरदस्त तोड़ लेकर उनके समक्ष उपस्थित होगा। फिर भी बीरबल के हार का क्षणिक संदेह भी उनके घबराने का कारण था। उन्होंने बीरबल को 10 दिन की मोहलत दे दी। बादशाह अकबर से आज्ञा लेकर बीरबल अपने घर को चले गए। घर पहुंचकर बीरबल ने अपनी पत्नी से कहा कि अगले 10 दिन तक उन्हें कोई काम नहीं है और वह भरपूर आराम करना चाहते हैं। पत्नी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि उन्हें 10 दिनों तक दरबार से छुट्टी मिल गई है। इस पर बीरबल ने कहा कि चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है, 10 दिन आराम करो और करने दो। बीरबल की बात सुनकर उनकी बीवी चुप हो गई। वह भी समझ चुकी थी कि दरबार में फिर कुछ ऐसा हुआ है जिसके लिए बीरबल को एक बार फिर अपनी बुद्धि का परिचय देना है। उसे यकीन था कि हर बार की तरह इस बार भी बीरबल इस परीक्षा की कसौटी पर खरे उतरेंगे। उधर बादशाह भी 10 दिन पूरे होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो भी उत्सुक थे कि इस बार बीरबल अपनी चतुराई किस प्रकार साबित कर सबको है न करेगा। देखते देखते 10 दिन बीत गए और 11वें दिन बीरबल नियत समय पर दरबार में उपस्थित हुए। बीरबल को दरबार में बिना घोड़े के देख बादशाह अकबर कुछ मायूस हो गए। उन्हें लगा कि इस बार बीरबल ने हार मान ली है और अब वह राज्य छोड़कर जाने की अनुमति मांगने आया है। बादशाह ने मन ही मन ये भी सोच लिया कि अगर ऐसा हुआ तो वह बीरबल को बता देंगे कि यह सब सिर्फ एक मजाक था और इतनी सी बात के लिए बीरबल को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी बादशाह ने बीरबल से हरे घोड़े के बारे में पूछा, जिस पर बीरबल ने बादशाह की सोच के विपरीत जवाब दिया। बीरबल ने बताया कि उसने हरे घोड़े की खोज कर ली है और जैसे ही घोड़े के मालिक को ये बताया कि उसका घोड़ा बादशाह अकबर को चाहिए तो वह खुशी खुशी अपने घोड़ा देने को तैयार हो गया। तब सारे दरबारी हैरान हो गए। बादशाह ने बीरबल से पूछा कि जब उसे घोड़ा मिल गया था और घोड़े के मालिक ने भी घोड़ा देने के लिए हामी भर दी थी तो फिर बीरबल घोड़ा लेकर क्यों नहीं आए। इस पर बीरबल ने कहा कि जहांपनाह घोड़े के मालिक ने घोड़ा देने के लिए हामी तो भर दी, पर उसकी 2 शर्तें हैं। ये सुनकर बादशाह को गुस्सा आ गया कि बादशाह के नाम पर भी उसने शर्त रख दी।
बादशाह को क्रोधित देखकर बीरबल ने उन्हें समझाते हुए कहा कि महाराज वो कोई मामूली घोड़ा नहीं है, इसलिए उसे पाने के लिए कुछ शर्तें तो माननी ही पड़ेगी। बादशाह को बीरबल की बात समझ आ गई और फिर उनका क्रोध भी कुछ कम हो गया। बादशाह अकबर ने फिर शांत भाव से बीरबल से पूछा कि आखिर घोड़े के मालिक की 2 शर्तें क्या है। इसका जवाब देते हुए बीरबल ने कहा कि पहली शर्त यह है कि बादशाह उस घोड़े को लेने स्वयं आए, जिसे सुनकर बादशाह तैयार हो गए और फिर उन्होंने ने दूसरी शर्त क्या है ये पूछा। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बीरबल ने कहा कि दूसरी शर्त यह है कि आपको घोड़ा लेने जाने के लिए सप्ताह के 7 दिन के अलावा कोई और दिन चुनना होगा। बीरबल ने इसके आगे कहा कि घोड़े के मालिक का कहना है कि हरे रंग का घोड़ा खास है और उसे पाने के लिए बादशाह को ये खास शर्तें माननी ही पड़ेगी। दूसरी शर्त सुनते ही बादशाह समझ गए कि इस बार भी बीरबल की चतुराई के आगे कोई टिक नहीं सकता। बादशाह एक बार फिर बीरबल की बुद्धि के कायल हो गए और मान गए कि बीरबल से उसकी हार मनवाना वाकई में बहुत मुश्किल काम है। बादशाह सहित एक बार फिर दरबार में मौजूद सभी लोगों ने बीरबल की अक्लमंदी का लोहा मान लिया। अतः इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर अपनी समझदारी का सही ढंग से उपयोग किया जाए तो कठिन से कठिन समस्या का हल चुटकियों में निकाला जा सकता है।